हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर। तो इसमें आपको पता चल जाएगा हार्डवेयर क्या है और सॉफ्टवेयर क्या है। हार्डवेयर सबसे पहले तो कंप्यूटर के वे घटक या कंपोनेंट जिनको देखा या छुआ जा सकता है हार्डवेयर कहलाते हैं। अर्थात हार्डवेयर रिप्रेजेंट्स द फिजिकल एंड tangible components of the computer that can be seen and touched. In short, we can say that the electronic, electrical and mechanical equipments that make a computer is called hardware. अर्थात इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, CPU, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क इत्यादि ये भी कंप्यूटर हार्डवेयर की श्रेणी में आता है। बता पेरिफेरल्स कंप्यूटर के सिस्टम से जुड़े एक्सटर्नल हार्डवेयर यूनिट्स जैसे कीबोर्ड, माउस, स्पीकर्स, प्रिंटर्स, मॉनिटर्स इत्यादि पेरिफेरल्स कहलाते हैं। ये कंपोनेंट्स सॉफ्टवेयर के साथ मिलकर कैलकुलेशंस करने में, डाटा को ऑर्गेनाइज करने में तथा दूसरे कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करने में सहायक होते हैं। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर। किसी कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम का समूह उस कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कहलाता है। एग्जाम्पल सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट इंग्लिश में कह सकते हैं हम सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंट्स द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट गवर्न द ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम एंड मेक द हार्डवेयर रन। सॉफ्टवेयर का वर्गीकरण निम्नलिखित किया जा सकता है: ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेज प्रोसेसर्स एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रोग्राम होता है जो कि यूज़र तथा हार्डवेयर के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। An operating system is a program which acts as an interface between the user and the hardware. अतः ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर से कोई भी कार्य लेना संभव नहीं है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण घटक है जो कि कंप्यूटर के अन्य घटकों का नियंत्रण करता है। अतः कंप्यूटर के मुख्य कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में बेसिक कंप्यूटिंग रिसोर्सेस होते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम रूटीन्स द्वारा यूजर्स कंप्यूटेशंस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम एप्लीकेशन प्रोग्राम द्वारा हार्डवेयर के यूज़ को कंट्रोल तथा कोऑर्डिनेट करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यूज़र जब कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम रन करता है तो इस संबंध में सभी क्रियाएं कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर लगे परिपथों में संपादित होती हैं। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल तथा कोऑर्डिनेट करने का कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा किया जाता है। अतः ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के हार्डवेयर को यूजेबल बनाना है। यूजेबल बनाना मतलब इस्तेमाल करने के योग्य। तो अतः ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि हार्डवेयर को यूजेबल बनाता है। संक्षेप में कहा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम निम्न महत्वपूर्ण कार्य करता है: प्रोवाइड द इंस्ट्रक्शंस टू प्रिपेयर यूज़र इंटरफेस, अर्थात यूज़र तथा कंप्यूटर के मध्य इंटरेक्शन प्रदान करता है। इंटरेक्शन का मतलब होता है तालमेल, कि किस प्रकार यूज़र कंप्यूटर से कम्युनिकेट करे। ठीक, लोड्स नेसेसरी प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर मेमोरी विच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर कंप्यूटर फंक्शनिंग, अर्थात कंप्यूटर को स्टार्ट करने के बाद वे सभी प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर को फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होते हैं उनको ऑपरेटिंग सिस्टम्स में लोड करता है। कोऑर्डिनेट्स हाउ प्रोग्राम्स वर्क विद CPU, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर एंड अदर हार्डवेयर एज वेल एज विद अदर सॉफ्टवेयर, अर्थात प्रोग्राम्स व कंप्यूटर हार्डवेयर तथा अन्य सॉफ्टवेयर के मध्य सामंजस्य स्थापित करना है। मैनेजेस द वे इन विच द इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन एंड रिट्रीव्ड फ्रॉम द डिस्क, अर्थात डिस्क में सूचना स्टोर करने या डिस्क से सूचना प्राप्त करने के लिए मैनेजमेंट करना। ऑपरेटिंग सिस्टम कई प्रकार के होते हैं। सिंगल यूज़र OS एक यूज़र को सपोर्ट करते हैं। मल्टी यूज़र OS कई यूज़र्स को सपोर्ट करते हैं। बैच प्रोसेसिंग OS जॉब्स को बैचेस अर्थात ग्रुप्स को प्रोसेस करते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग OS कई CPUs को एक साथ हैंडल करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट है लैंग्वेज प्रोसेस। कंप्यूटर प्रोग्राम
अपने प्रोग्राम्स को हाई लेवल लैंग्वेज HLLs में लिखते हैं, क्योंकि इन लैंग्वेजेस में कोड करना अपेक्षाकृत आसान होता है, लेकिन कंप्यूटर केवल मशीन लैंग्वेज जो कि बाइनरी यथार्थ 1 तथा 0 के रूप में होती है समझता है। अतः कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज जैसे C++, जावा में लिखे प्रोग्राम को तभी समझ पाएगा जब वे प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में बदल दिया जाएगा। वे प्रोग्राम जो कि HLL को बाइनरी फॉर्म में बदलते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहलाते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: असेंबलर्स, कंपाइलर्स तथा इंटरप्रीटर्स। सबसे पहला आता है कंपाइलर्स। कंपाइलर्स वे प्रोग्राम होते हैं जो कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में कन्वर्ट करते हैं। ये पूरे हाई लैंग्वेज प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट कर देते हैं और उनके एरर्स को रिपोर्ट करते हैं। इन एरर्स को प्रोग्राम करेक्ट करता है और इसके बाद प्रोग्राम पुनः कंपाइल किया जाता है। जब सब एरर समाप्त हो जाती है तो इस प्रोग्राम को एक ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बाइनरी रूप में बन जाता है। इसके बाद मेमोरी से कंपाइलर को रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, किंतु ये लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है। यदि किसी लाइन में कोई एरर मिलता है तो ये रिपोर्टिंग करता है तथा प्रोग्राम उस एरर को करेक्ट करता है, उसके बाद ही अगली लाइन का कन्वर्जन होता है। इंटरप्रेटर प्रोग्राम को हर बार जब भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है मेमोरी में होना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक बार प्रोग्राम रन होने से पहले इंटरप्रेटेड होता है। एरर डिबगिंग अर्थात एरर खोजना के लिए इंटरप्रेटर अत्यंत उपयोगी होता है, क्योंकि वे तुरंत लाइन बाय लाइन एरर रिपोर्ट करता है, किंतु एरर्स के करेक्ट हो जाने के बाद ही इंटरप्रेटर को मेमोरी में ही रखना पड़ता है, जिससे मेमोरी का अननेसेसरी यूसेज होता है। अतः इंटरप्रेटर व कंपाइलर्स को यदि कंबाइन किया जाए तो ये HLL प्रोग्राम्स को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करने के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है। एरर रिमूवल के लिए इंटरप्रेटर को यूज़ किया जाए तथा सब एरर्स रिमूव हो जाने के बाद प्रोग्राम को कंपाइल कर दिया जाए और फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर को मेमोरी से रिमूव किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है असेंबलर असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम सामान्यतः माइक्रोप्रोसेसर्स के लिए लिए जाते हैं तथा इंग्लिश लाइक लेटर्स, जिसको निमोनिक्स कहा जाता है, के फॉर्म में होते हैं। तो compiler checks the entire program written by user, and if it is free from error and mistakes, then produces a complete program in machine language known as object program. But if it found some error in program, then it does not execute the single statement of the program. So compiler translate whole program in machine language before it starts execution.